हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस क्लासेस। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो परमाणु की संरचना किसे कहते हैं? परमाणु की संरचना तब कहा जाता है जब पता लगाया जाता है कि परमाणु किससे मिलकर बना हुआ। तो आइए हम देखते हैं कि परमाणु की संरचना है क्या। परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, यानी परमाणु जो है वो 3 मूल कणों से मिलकर बने होते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन के सामने माइनस का चार्ज लगाया हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला चार्ज माइनस का होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर प्लस का चार्ज लगा हुआ है। न्यूट्रॉन पर प्लस और माइनस कोई आवेश नहीं होता, इसलिए ये उदासीन होता है। यानी परमाणु कितने मूल कणों से मिलकर बने हुए हैं? तो परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बने हुए हैं, जो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु के केंद्र में एक घना और धनात्मक आवेश बनाते हैं, और उस धनात्मक आवेश को हम कहते हैं नाभिक। गोला होता है ये एक, और इस गोले के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जिस गोले को हम कहते हैं नाभिक। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में स्थित एक नाभिक होता है, और उस नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। अब बच्चा हमारा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं या कोशों में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। यानी परमाणु के केंद्र में एक नाभिक स्थित होता है, और उस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और उसी नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। परमाणु में कितनी कक्षाएं होती हैं? तो 4 कक्षाएं होती हैं। परमाणु की 4 कोश होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बीच में जो सबसे अंदर बना हुआ ये नाभिक है। क्या है ये? नाभिक है। और इसी नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं, पी से प्रोटॉन और एन से न्यूट्रॉन। इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब बचा हमारा इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आपको ब्लैक कलर के डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन हैं। मतलब इस नाभिक के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? गोल गोल कक्षाओं में घूमते रहते हैं। अब इन सारी कक्षाओं का नाम क्या है? यहाँ पे कितनी कक्षाएं बनी हुई? 1 2 3 4। तो परमाणु में कितनी कक्षाएं होती हैं? यहाँ पे हमने लिख दिया, परमाणु में 4 कोश या कक्षाएं होती हैं, चाहे हम इसको कक्षा कहें या कोश कहें। ये है आपका नंबर 1 के कोश। फिर इसके बाद नंबर 2 है एल कोश, नंबर 3 एम कोश, और सबसे बाहर यानी सबसे लास्ट में नंबर 4 एन कोश। परमाणु में कितनी कक्षाएं होती हैं? 4 होती हैं, जिसे हम के, एल, एम और एन से प्रदर्शित करते हैं। इनकी क्वांटम संख्या भी होती है। के कोश की क्वांटम संख्या 1, एल कोश की क्वांटम संख्या 2 और एम कोश की क्वांटम संख्या 3। लास्ट में एन कोश की क्वांटम संख्या 4 होती है। यहाँ पे देखिए, हमने हर एक कोश में या फिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन को दिखाया हुआ है। ये जो रेड कलर की लाइन आपको गोल गोल से दिख रही है वृत्ताकार में, वृत्ताकार आकार की, ये लाइन जो है ये लाइन कोश है, और इस पर जो ब्लैक कलर के डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब इलेक्ट्रॉन है। यानी प्रत्येक कोश में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या कर रहे हैं? गोल गोल घूम रहे हैं। यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? आप काउंट कर सकते हैं 1 और 2। के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एल कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऐसे ही एम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन ही बनाए हैं। लास्ट में आपका एन कोश है। एन कोश में 32 यानी 32 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ पर भी 32 ही है, ये आप इसको काउंट कर सकते हैं। इसमें 32 इलेक्ट्रॉन है। यानी परमाणु की संरचना क्या है कि परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक के अंदर यानी परमाणु के केंद्र में एक नाभिक पाया जाता है जो गोल होता है, और उस नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में गोल गोल घूमते रहते हैं। ये जो आपका डॉट डॉट है यही क्या है? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसके बीच में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो यही थी परमाणु की संरचना कि परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, और उस नाभिक के अंदर परमाणु किससे मिलकर बना है? परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, जिसके के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, एम कोश में 18 और एन कोश में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु की संरचना समझ में आया हो। इसके आगे भी हम वीडियो बनाएंगे, तो आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके।
थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा।